हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। यदि हम बात करें इन सवालों की, यानी यह जो संख्याएं दी हुई हैं यह पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी यदि इसे हमें रूट से बाहर निकालना हो तो इसे कैसे निकालेंगे? तो 2 दूनी 4 होगा और 1 2 रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार इस 9 का हम वर्गमूल करें तो यहाँ से एक 3 निकल कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 होगा। इसी प्रकार यदि 16 का वर्गमूल करें तो यहाँ 1 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। और इसी प्रकार 25 का वर्गमूल होगा 5 और 36 का वर्गमूल होगा 6। तो यह तो थी पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो इनका तो वर्गमूल हमने निकाल दिया। लेकिन यदि हम बात करें इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं की, तो इनका वर्गमूल हम कैसे करेंगे? तो बने रहिएगा आप हमारे साथ अंत तक वीडियो में। आप इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी चुटकियों में निकालना सीख लेंगे। यानी इन बिना पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम आपको ट्रिक से करना बताएंगे। तो ट्रिक हमारी क्या है? तो हमें यहाँ देखना यह है कि 19 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। 19 को हम देखेंगे तो यह 16 के ज़्यादा नज़दीक होगा और 25 के दूर होगा। तो हमें 19 को क्या यहाँ लिख लेना है? तो 19 को हम लिख लेंगे रूट के अंदर 16 और प्लस 16 में कितना जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो 16 में यदि हम 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 19। यानी रूट के अंदर 16 हमने लिखा और प्लस 3। रूट के अंदर 16 क्यों लिखा? क्योंकि 19 16 एक ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसके नज़दीक है। तो यहाँ रूट से निकल कर आ जाएगा बाहर 4 और प्लस 3। अब यहाँ क्या करना है? तो इस 4 का दूना इसके नीचे लिखना है, यानी 4 का दूना इसके नीचे लिखेंगे हम, हो जाएगा 8। और अब इसे हम जोड़ देंगे तो 4 8 होगा 32 और 32 में 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 35 और बटे 8। और इस 35 को 8 से भाग कर देंगे। तो यदि हम 35 को 8 से भाग देंगे तो 8 चक्कू हो जाएगा 32 और बचेगा यहाँ कितना? तो 3 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 यहाँ होगा 24, तो यहाँ 24 लिख देंगे। और यदि इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। यहाँ दोबारा 0 बढ़ाएंगे, 8 7 हो जाएगा 56, कितना होगा? तो यह होगा 56 और यहाँ बचेगा शेष 4। तो आगे हमें अब भाग नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें केवल मात्र 2 संख्याएं लेनी हैं। तो इसका आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 4.37। और यही हो जाएगा इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को यह सवाल समझ में आया होगा। और यदि आप नहीं समझे तो इस अगले सवाल के माध्यम से हम आपको और बताते हैं। तो यह 47 है, तो हमें देखना यहाँ यह है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो यदि हम 36 को लेंगे तो यह इससे ज़्यादा दूर है, लेकिन इसके बाद आएगा 49। 49 को यदि हम लेंगे तो यह इसके नज़दीक है। 36 इससे दूर है और 49 के लगभग 47 नज़दीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसे लिख लेंगे 49 और इस 49 से कितना हम घटाएंगे कि हमें 47 प्राप्त हो? तो यहाँ हम घटाएंगे 2 घटाएंगे तो हमें 47 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ 49 का बाहर निकल के कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा 7, क्योंकि 7 7 49 होता है और माइनस लिख देंगे 2। और इसका दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो 7 इसका दूना यदि हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 14। अब हमें इसे घटा देना है, तो 14 7 98 और 98 से यदि हम 2 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा 96 और बटे 14। और यदि 96 को 14 से हम भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो यह प्राप्त हो जाएगा 6.85। आगे हमें भाग नहीं करना है, क्योंकि हमें केवल पॉइंट के बाद 2 संख्याएं ही चाहिए। तो इस प्रकार हम किसी भी बिना पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सेकेंडों में ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।